संपूर्ण ब्रह्मांड कितना बड़ा है? क्या इस ब्रह्मांड का कोई छोर है? और क्या कभी हम इंसान इस यूनिवर्स के कोने तक पहुंच सकते हैं? इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए वैज्ञानिक लगातार ब्रह्मांड के दूर दराज हिस्सों में खोजबीन कर रहे हैं और अब उन्हें कुछ ऐसा पता चला है जिसने उनके रातों की नींद खराब कर रखी है। इंसान तो दूर की बात है, अब तक कोई ऐसा मानव रहित उपग्रह तक नहीं है जो ब्रह्मांड के छोर तक पहुंच चुका हो। और दूर से देखने पर इतने बड़े ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी एक धूल के कण के जितनी दिखाई देती है। इसलिए ब्रह्मांड को असीम और अनंत कहा जाता है और ब्रह्मांड का छोर आज भी बड़ा रहस्य है। लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से अंतरिक्ष की डाटा रिकॉर्ड करके वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड के छोर के बारे में कई जानकारियां रिकॉर्ड की है जो हिला देने वाली है। और आज हम आपको पृथ्वी से लेकर ब्रह्मांड के किनारे की एक रोमांचक यात्रा पर ले जाने वाले हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और तैयार हो जाइए ब्रह्मांड के कुछ अनसुने रहस्य को जानने के लिए। मगर उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी फटाफट से कर लीजिए। दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड में न जाने कितनी गैलेक्सीज हैं और उन्हीं में से एक है मिल्की वे यानी आकाशगंगा। और इसी आकाशगंगा में बसे सौरमंडल में स्थित है हमारी पृथ्वी, जहां हम रहते हैं। और रात के समय पर आसमान में देखने पर हमें कई टिमटिमाते तारे दिखाई देते हैं जो कि हमारी आकाशगंगा में ही मौजूद हैं। चलिए अब पृथ्वी छोड़कर चलते हैं अंतरिक्ष में। और थोड़ी ही दूर से हमारी पृथ्वी कुछ इस तरीके से दिखाई देती है जिसमें हमें धरती पर नीले और हरे रंग की परत दिखाई देती है। यहां से हम सभी महाद्वीपों को आसानी से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए चलते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर, जिसे हम स्पेस के होटल भी कह सकते हैं। पृथ्वी की सतह से करीब 400 किलोमीटर की ऊंचाई में स्थित यह स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी चीजों में से एक है। यहां पर स्पेसक्राफ्ट के लिए फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी और ऑक्सीजन जैसी जरूरी चीजों का अतिरिक्त भंडार है। वहीं यहां एस्ट्रोनॉट्स के रहने, खाने और सोने तक का बंदोबस्त किया हुआ है। और दुनिया भर के स्पेस रिसर्च एस्ट्रोनॉट इस स्पेस स्टेशन पर जाकर अपना स्पेस रिसर्च करते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 28,165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के ऑर्बिट में परिक्रमा करता है, जिसे पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 90 से 43 मिनट लगते हैं और एक दिन में 16 बार पृथ्वी के चक्कर काट लेता है। चलिए अब हम सौरमंडल के जन्मदाता सूर्य की तरफ चलते हैं, जिसके बिना जीवन की कल्पना कर पाना असंभव है। पृथ्वी से सूरज की दूरी करीब 152 मिलियन किलोमीटर है। जब हम पृथ्वी से सूर्य को देखते हैं तो वह हमें एक छोटे चमकते हुए गोले की तरह दिखाई देता है। लेकिन असल में सूर्य इतना बड़ा है कि वह अपने अंदर एक दो नहीं बल्कि 13 लाख पृथ्वी को समा सकता है। वही सूर्य की ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि ये पूरे सोलर सिस्टम को कंट्रोल कर रही है। इसकी ग्रेविटी की वजह से मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून जैसे ग्रह और प्लूटो और अनेक चंद्रमा तथा धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन्हीं ग्रहों और उपग्रह और धूमकेतु से सूर्य के आसपास सोलर सिस्टम का निर्माण होता है। और सोलर सिस्टम से थोड़ी और दूर जाने पर हमें हमारा सौरमंडल कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो दोस्तों, अब हम अपने सफर को आगे बढ़ाते हुए सौरमंडल के छोर पर चलते हैं। यहाँ धूमकेतु का एक विशाल समूह दिखाई देता है जिसे कुइपर बेल्ट कहा जाता है। कुइपर बेल्ट में करीब 1 मिलियन से भी ज्यादा धूमकेतु मौजूद हैं जो सौरमंडल को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल यहीं पर आकर खत्म हो जाता है। अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हुए हमारे सोलर सिस्टम के बाहर एक नए सोलर सिस्टम में चलते हैं जिसका नाम है अल्फा सेंचुरी, जहां एक नहीं बल्कि तीन सितारे एक दूसरे के चारों तरफ घूमते हैं। दोस्तों, दोपहर के समय ISS से पृथ्वी पर मौजूद समुद्र और महाद्वीपों की आकृतियों को काफी आसानी से देखा जा सकता है। वही रात के समय में पृथ्वी के शहरों में जलती लाइट्स जगमगाते तारों की तरह दिखाई देती है और यह नजारा काफी खूबसूरत होता है। इस स्पेस स्टेशन से थोड़ी और ऊंचाई पर जाने पर हमें अनेक सैटेलाइट्स का जाल दिखाई देता है। यहां इंसानों के द्वारा बनाए गए हजारों सैटेलाइट अर्थ के ऑर्बिट में परिक्रमा कर रहे हैं। इन्हीं सैटेलाइट की बदौलत हम मोबाइल, टीवी, रेडियो और इंटरनेट आदि का इस्तेमाल कर पाते हैं।
अपने सफर में आगे बढ़ते हुए अब हम पहुंच चुके हैं चांद पर, जो कि पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ना जाने कितने अरबों सालों से चंद्रमा धूमकेतु की मार झेल रहा है, इसलिए इसकी सतह में कई बड़े बड़े गड्ढे भी पड़ गए हैं। चंद्रमा पर सूर्योदय कुछ इस तरह दिखाई देता है, लेकिन सूरज की ज्यादा रोशनी ना पहुंचने की वजह से चंद्रमा पर ज्यादातर अंधेरा का माहौल ही बना रहता है। वहीं पृथ्वी की बात करें तो जिस तरफ पृथ्वी आकाश पर चंद्रमा का उदय होता है, ठीक उसी तरह से चंद्रमा के आकाश में भी पृथ्वी का उदय होता है। फर्क बस इतना है कि यहाँ से चंद्रमा का कद छोटा दिखाई देता है और वहां से पृथ्वी का आकार बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी से काफी छोटा है। अब हम पृथ्वी से कुल 20 प्रकाश वर्ष दूर ग्लिस 581 प्लेनेटरी सिस्टम से रूबरू होते हैं। इसका ग्लिस 581c नाम से जाने वाला ग्रह देखने में बिल्कुल पृथ्वी की तरह है। इस प्लेनेट पर इंसानों के रहने लायक तापमान, तरल स्वरूप में पानी और पृथ्वी जैसी सतह मौजूद है। साथियों, अब हम अपने मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर निकलकर इंटरगैलेक्टिक स्पेस में आ चुके हैं, जिसमें हमें मिल्की वे गैलेक्सी से भी विशाल गैलेक्सीज दिखाई दे रही हैं, जिसमें से हर 30 गैलेक्सीज के समूह को लोकल ग्रुप के नाम से जाना जाता है। अब हम देख रहे हैं विगो सुपर क्लस्टर, जिसमें सैकड़ों लोकल ग्रुप शामिल है। ये सुपर क्लस्टर 110 मिलियन प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। अपनी यात्रा और आगे बढ़ते हुए हमें विगो सुपर क्लस्टर जैसे सैकड़ों सुपर क्लस्टर दिखाई दे रहे हैं, जिसे वैज्ञानिकों ने लेनिकिया सुपर क्लस्टर नाम दिया है, जिसमें करीब 1 लाख गैलेक्सी शामिल हैं। लेनिकिया सुपर क्लस्टर से थोड़ा दूर जाने पर हमें इसके जैसे कई बड़े सुपर क्लस्टर दिखाई दे रहे हैं, और ज्यादा दूर जाने पर हम देख सकते हैं हमारे ब्रह्मांड को, जिसमें लेनिकिया सुपर क्लस्टर एक छोटी बिंदु की तरह दिखाई दे रहा है। और यहां से देखने पर पृथ्वी या सौरमंडल तो दूर की बात, मिल्की वे गैलेक्सी को देख पाना भी नामुमकिन है। अब शायद आपको हमारा ब्रह्मांड काफी बड़ा लग रहा होगा, लेकिन यह बात जानकर आपका दिमाग घूम जाएगा कि यह सिर्फ हमारा अनुमानित ब्रह्मांड है। दोस्तों, कुछ वैज्ञानिकों के मुताबिक 13.8 मिलियन सालों पहले एक बिग बैंग हुआ था। तब से लेकर हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है। गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रह्मांड का ना ही कोई सेंटर है और ना ही कोई छोर, यानी इंसानों का ब्रह्मांड के छोर तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। इतना ही नहीं, कुछ वैज्ञानिकों का तो यह भी कहना है कि अंतरिक्ष में हमारे ब्रह्मांड जितने और भी कई ब्रह्मांड मौजूद हो सकते हैं। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि अंतरिक्ष की कोई सीमा नहीं है और हम इंसान हजारों सालों तक भी स्पेस एक्सप्लोरेशन करेंगे, फिर भी शायद ब्रह्मांड के 1% हिस्से को ही जान पाएंगे। मतलब अगर आप स्पेस साइंटिस्ट बन जाते हैं तो पूरी जिंदगी आपका काम खत्म नहीं होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ ही ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।